यीशु सहाय, आप सबको आज की आराधना में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आराधना शुरू करने से पहले आज का आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब, उसका अध्याय 9 1-2 पद। अध्याय 9 1 और 2 पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी बाणी से गीत नंबर 167, साक्षी बाणी 167। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब, उसका अध्याय 16 से 34 तक। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं
और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ सवा जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय घोषणा कोयर गीत गाएगी दूसरे गीत के रूप में। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं
घोषणा क्वायर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आज एक बार फिर से हम सबों को तू अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते जीवन में तू हम सबों के संग रहा, हम सबों को संभाला। पूरे सप्ताह भर के जीवन में प्रभु तू हमारे रक्षा और रखवाली की है। आज एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं विभिन्न प्रकार के तेरे दया दानों के लिए, जो हम एक एक के जीवन में तूने बहुत आयत से उंडेला है। प्रभु जी, तू हम सबों को अपनी सुरक्षा में रखा है, अब तक तू हमें संभाला है। तेरा ही धन्यवाद करते हैं। तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम पर तूने बहुत आयत से उंडेला है। यीशु मसीह जो हम सबों का रखवाला और चरवाहा है, प्रतिदिन के जीवन में हम सबों को संभालता है, हरी हरी चराइयों में हमें बैठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास हम सबों को ले चलता है, हम सबों को तृप्त करता है, रक्षा रखवाली करता है और तेरी ही सुरक्षा में अब तक हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रभु इस समय तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तू आज हमसे बातचीत करना चाहता है। उस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर, हमारे आत्मिक जीवन को तू ही संवार कि तेरे प्रेम में और तेरे विश्वास में हम बने रहें और प्रभु उसके द्वारा तेरे नाम को ही हम महिमा दे सकें। तो ही वचन के सुनने और सुनाने में हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर, गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 15 से 23 तक हम लोग सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 15 से 23। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का दिन का जीवन के लिए हम परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में हम सम्मिलित होने पाते हैं। बीते जीवन के तमाम दया आशीषों को हम स्मरण करते हैं जब परमेश्वर ने हम सबों को अपनी सुरक्षा में रखा और आज का यह दिन हम सबों को दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा हम सबों को शिक्षा देता है, सावधान करता है कि हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें। हम पुराने नियम के किताब में भी देखते हैं
भविष्यद्वक्ताओं के विषय में पाते हैं। बहुत सारे सच्चे और परमेश्वर के बुलाए हुए भविष्यद्वक्ताओं को हम पाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जो झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। पुराने नियम के किताबों में हम लोग देखते हैं कि जो भविष्यवाणी करते हैं भविष्यद्वक्ता, सच्चे भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी होती हैं, पूरी हुई हैं, लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती हैं, वे झूठी होती हैं। और झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों को खुश करने के लिए भविष्यवाणी करते हैं, राजाओं को खुश करने के लिए भविष्यवाणी करते थे और अच्छी अच्छी बातें उनके विषय में बोलते थे, भलाई की बातें उनके विषय में बोलते थे, जिससे राजा लोग खुश होते थे या सुनने वाले खुश होते थे और उनको बहुत सारा उसका मूल्य मिलता था, धन मिलता था। और इस प्रकार उनका जीवन स्वार्थ का होता था, अर्थात भविष्यवाणी करने के द्वारा उसका मकसद पैसा कमाना होता था। इस प्रकार के भविष्यद्वक्ताओं को भी हम देखते हैं पुराने नियम के किताबों में। जैसे हम लोग देखते हैं कि दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय में एक घटना का वर्णन है। वहाँ पर इस्राएल का राजा अहाब और यहूदा का राजा यहोशापात के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होता है और इस्राएल का राजा अहाब यहूदा के राजा को उस्काता है रामोत के गिलाद में चढ़ाई करने के लिए। और यहोशापात भी जो यहूदा का राजा था वो राजी होता है, लेकिन उसने कहा कि इससे पहले कि हम चढ़ाई करें हम किसी भविष्यद्वक्ता से पूछ लें कि हमारी यह चढ़ाई करना अच्छा हो गया नहीं, हम जीतेंगे या नहीं, इस बात की हम जांच पड़ताल कर लें। तो इस्राएल के राजा अहाब ने कहा कि उन्होंने जो 400 नबियों का एक झुंड है उनसे उन्होंने पूछा है और उन्होंने कहा कि चढ़ाई कर और तुम जीत जाओगे। तो इस प्रकार वो उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करता था। 400 जो नबी थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि चढ़ाई कर और परमेश्वर उनको तेरे हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि और कोई नबी है तो उससे पूछताछ कर लें। तब इस्राएल के राजा ने कहा हाँ एक और नबी तो है, लेकिन वो कभी भी हमारे भलाई के लिए नबूवत नहीं करता है, हमारे हानि के लिए ही करता है। और इस प्रकार उस नबी से वो भविष्यवाणी नहीं कराना चाहता था। लेकिन क्योंकि यहोशापात ने कहा कि उससे भी और एक नबी जिसके विषय में उसने कहा उससे भी हम पूछ कर देख लेते हैं। और जब उस नबी से वे लोग पूछते हैं तो वह नबी भविष्यवाणी करता है जिसका नाम मिकायाह था कि इस्राएल की प्रजा उनको पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई देते हैं बिन चरवाहे भेड़ों की नाई। और इस प्रकार उन्होंने अहाब के विषय में भविष्यवाणी किया कि तू मारा जाएगा और उस युद्ध में अहाब मारा गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इस वर्णन में जो 400 नबी के झुंड थे उन्होंने तो उसके भलाई के लिए भविष्यवाणी किए थे जो झूठे नबी थे और उनको राजा से धन मिलता था खुश करने के कारण। लेकिन जो सच्चा नबी था मिकायाह उसने सच्ची भविष्यवाणी की और वह पूरी हुई और सच्ची भविष्यवाणी करने की वजह से उसको कैद खाने में भी डाला गया, ऐसा वर्णन हम लोग पाते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नबी लोग भी दो तरह के होते थे। एक होते थे जो जिनका मकसद होता था पैसा कमाना, और एक सच्चे नबी होते थे जो परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करके लोगों को सच्चाई के मार्ग में चलाते थे। उनके पाप और बुराई को वो उजागर करते थे और सच्चे मार्ग में चलने के लिए आह्वान करते थे, जिसके कारण उनको कभी कभी दंड और सज़ा और मार भी खाना पड़ता था। जैसे यिर्मयाह नबी को भी सच्चे भविष्यवाणी करने की वजह से मार खाना पड़ा था। इस प्रकार की बातों को हम लोग यिर्मयाह की किताब में पाते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग आज के वचन में देखते हैं तो यहाँ झूठे भविष्यद्वक्ता के विषय में कहा गया है, और यिर्मयाह नबी को भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सामना करना पड़ा। जैसे यिर्मयाह नबी का संघर्ष झूठे नबियों से था जो कहते थे शांति है, शांति है, ऐसा कहकर वे इस्राएल के प्रजा को घाव को ऊपर ही ऊपर ठीक करते थे, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। ऐसा बात यिर्मयाह नबी कहता है, जो कि यिर्मयाह 6:14 में और 8:11 में हम लोग पाते हैं। और उसी प्रकार यहेजकेल नबी भी 22:28 में लिखता है, जहाँ पर वो लिखा है उस अध्याय में, उस पद में, उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहेर पकड़ने और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार झूठे नबियों के विषय में कहा गया है। साथ ही साथ हम नया नियम की किताबों में भी झूठे शिक्षकों के विषय में, झूठे नबियों के विषय में पाते हैं, झूठे प्रचारकों के विषय में भी पाते हैं। पौलुस बहुत बार इस प्रकार के झूठे शिक्षकों के साथ उनका सामना होता है। और प्रेरित क्रिया 20:29 में पौलुस कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। क्योंकि ये बाहर से बहुत भले मालूम पड़ते हैं, उनकी शिक्षा उत्तम प्रतीत होती है, परंतु वे लोगों को विनाश की ओर ले जाएंगे। और इसलिए इन्हें पौलुस फाड़ने वाले भेड़िए के रूप में वर्णन करता है, जो प्रेरित 20:29 में हम लोग पाते हैं। आज के वचन में हम लोग देखते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता इसी प्रकार की भविष्यवाणी करके उनका सिर्फ लाभ कमाना मकसद होता था। और यीशु मसीह के काल में भी या सुसमाचार के समय में भी हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के झूठे भविष्यद्वक्ताओं को हम लोग देखते हैं, जो कि भविष्यवाणी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और सच्चाई के मार्ग से भटकाते हैं। उनके लिए अच्छी अच्छी बातों को करते हैं, उनको आशीष की बात बतलाते हैं, भलाई की बात बतलाते हैं, लेकिन उनके पाप और क्रूस के मार्ग के विषय में नहीं बतलाते हैं। सिर्फ आशीष ही आशीष, लेकिन प्रभु के मार्ग के पीछे चलने के लिए क्रूस उठाना पड़ता है, इस बात को लोग नहीं बतलाते हैं। और उसके द्वारा उनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, और इस प्रकार लोगों को गुमराह करना, भरमाना और पैसा कमाना होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसे लोगों को तुम उनके फलों से पहचानोगे।
अर्थात उनका जीवन प्रभु के उस वचन के अनुसार, उस विश्वास के अनुसार है कि नहीं। विश्वास के साथ साथ उनका जीवन कर्म करता है कि नहीं, अर्थात कर्म और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, इस बात को भी देखकर परखना है। और साथ ही साथ उसके जीवन में आत्मिक फल दिखाई देते हैं कि नहीं, जैसे गलाती के किताब 5:22 में कहता है, उन आत्मिक फलों का उसमें कोई फल दिखाई देता है कि नहीं। इन बातों के द्वारा ही उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचाना जा सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनके फलों से उन्हें पहचानोगे, नहीं तो वे लोग वास्तव में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार के लोगों का वर्णन किया है 24 में कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। इस प्रकार 24 में हम लोग पाते हैं। तो जैसे आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि वे लोग सब कुछ करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे और ऐसा लगेगा कि वे बिल्कुल सच्चे हैं, हे प्रभु कहेंगे, परंतु कहता है प्रभु यीशु मसीह कि उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अर्थात हे प्रभु कहकर भी लोगों को भरमाएंगे, झूठी भविष्यवाणी करेंगे। यहाँ पर चिन्ह और चमत्कार की बातों को भी हम लोग देखते हैं कि उस प्रकार के लोग चिन्ह और चमत्कार भी दिखलाते हैं। जैसे आज के पहले वचन में भी हमने देखा कि वहाँ भी चिन्ह और चमत्कार के द्वारा पैसे कमाने की बात को हम लोग पाते हैं पहला वचन में। तो लेकिन ये प्रभु के मार्ग पर चलने वाले में से नहीं थे, वे दुष्टता की शक्ति के द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाकर भविष्यवाणी करके पैसे कमाने वाले में से तो थे, जिसमें भावी कहने के द्वारा बहुत सारे पैसा वो कमा लाती थी जो दासी थी वह। तो इस वचन में भी हम लोग देखते हैं कि उनका मकसद चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणी करके पैसा कमाना होता था। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आज हम लोग चिन्ह और चमत्कार को ही एकमात्र प्रभु का काम समझने लग जाते हैं, और इसमें जो झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं या झूठे चिन्ह दिखाकर लोगों को गुमराह करने वाले लोग होते हैं, वो उनको सहज ही एक उपाय मिल जाता है यदि हम उस प्रकार के झूठे आश्चर्य कर्म करने वालों के पीछे अगर चलते हैं, चमत्कारों के पीछे चलते हैं। तो इसलिए प्रभु कहता है कि उनको परखना है, उनको देखना है, उनको जांच पड़ताल करना है कि वे भविष्यद्वक्ता सच्चे हैं या झूठे हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं वह सच्चा है या झूठा है। इसी को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसका फल कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, क्या मसीह के अनुरूप है, मसीह के शिक्षा के अनुरूप है या नहीं है। इन बातों के द्वारा उनको परख सकते हैं। अन्यथा अगर उसके जीवन में किसी प्रकार का आत्मिकता नहीं दिखाई देती है तो हम लोग उसको परख सकते हैं कि वो झूठा और भरमाने वाला व्यक्ति है। और यहाँ पर जैसे 2 कुरिन्थ का 11 अध्याय में पौलुस कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अर्थात शैतान भी धोखा देता है इस प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाने के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह
आज हम सबों को सतर्क करता है। पौलुस हमेशा इस प्रकार की बातों का सामना किया कि झूठे शिक्षक लोगों को गुमराह करते थे और भले मार्ग से भटका करके उनको गलत शिक्षा की ओर मोड़ते थे। और पत्रियों में पौलुस इन बातों को लिखता है और उनको सही मार्ग, मसीही शिक्षा और सिद्धांत के अनुसार सही मार्ग पर अगुवाई करता है। और पौलुस उनको बतलाना चाहता है कि मसीह के विश्वास की रखवाली करने के लिए क्रूस उठाना है और संघर्ष है और विरोध है और विभिन्न प्रकार की बोझ की बातें हैं, समस्याएं हैं। लेकिन पौलुस उसके बीच में भी अपना उदाहरण देकर बतलाता है कि उसके बावजूद विश्वास की रखवाली करने के द्वारा वो उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करेगा। और इसलिए जिस दौड़ में हम लोग दौड़ते हैं, अर्थात विश्वास की दौड़ में, उसमें परीक्षाएं हैं शैतान की ओर से, बुराई है, पाप है, शैतान है, विरोध है और उसका सामना भी हमें करना पड़ता है, जिसको झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं बतलाते हैं, सिर्फ एक तरफा वो लोग बतलाते हैं। पौलुस सभी बातों को सम्मिलित करता है और उस दौड़ में दौड़ने के लिए हम सबों को प्रोत्साहित करता है। प्रभु यीशु मसीह भी आज हम सबों को उसी दौड़ में दौड़ने के लिए आज के वचन के द्वारा बतलाता है और उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, झूठे प्रेरितों से, झूठे प्रचारकों से हम सबों को सावधान करता है। हम लोग आज उसके लिए प्रभु पर अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करके अपना जीवन को प्रभु में चलना है और बढ़ाना है उसके साथ। तब उसमें हम जुड़े रहते हैं, तब हम अच्छा फल ला सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली के समान उसमें जुड़े रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति उस दाखलता में जुड़ा रहता है तो वो बहुत फल लाता है। और यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यह वचन प्रभु यीशु मसीह 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को निश्चयता देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छा भविष्यवाणी करने वाला, चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति, अगर प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है उसमें वह जुड़ा हुआ नहीं है और उसमें उसका फल दिखाई नहीं देता है तो वह झूठा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता कौन है और सच्चा भविष्यवक्ता कौन है। और आज हम सब मत्ती रचित सुसमाचार के इस वचन के अनुसार देखते हैं कि बहुत कठिन है उनको पहचानना, क्योंकि वे भी अद्भुत काम और चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और प्रभु के आत्मा के चलने के द्वारा हम उन बातों को पहचान सकते हैं। और उस भविष्यवक्ता के विषय में भी जब हम देखते हैं कि यदि वह उसमें फल नहीं है, आत्मिक फल, तो वह झूठा है और वह फाड़ने वाला भेड़िया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सतर्क करता है, अपने वचन में बने रहने के लिए स्थिर करता है और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए क्रूस उठाना है। इस बात को भी हम सबों को सच्चे भविष्यवक्ता लोग बतलाते हैं और क्रूस के मार्ग में चलकर भी हम जयवंत जीवन को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं
आशीषित जीवन को प्राप्त करते हैं, प्रभु की संगति को हम प्राप्त करते हैं। और यीशु का मार्ग कठिन है, विश्वास का मार्ग कठिन है, लेकिन जयवंत जीवन यीशु में है, सुरक्षित जीवन यीशु में है और अनंत जीवन यीशु में है। इसलिए आइए आज हम सब कोई इस प्रकार की बातों को जो हम सबों को गुमराह करने के द्वारा गलत शिक्षा और गलत दिशा में ले चलते हैं, उनसे हम सबों को सावधान रहना है और मसीही शिक्षा और सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को अगुवाई करे कि हम आत्मिक फल लाएं, आत्मा के चलाए हम अपने जीवन को चलाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सबों को आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, फिर से हम तेरे निकट आते हैं प्रभु, तू ये धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु विभिन्न प्रकार के झूठे भविष्यत वक्ताओं को हम देखते हैं और पौलुस के समय में भी, सुसमाचार के समय में भी, यीशु के समय में भी झूठे भविष्यत वक्ता रहे थे। साथ ही साथ पुराने नियम के काल में भी हम देखते हैं कि झूठे भविष्यत वक्ता रहे, लेकिन झूठे भविष्यत वक्ताओं का भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, लेकिन सच्चे भविष्यत वक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी होती हैं, पूरी हो रही हैं। और जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, परमेश्वर के बुलाए लोग होते हैं, लेकिन झूठे भविष्यत वक्ता लोगों के द्वारा पैसा कमाने और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, गुमराह करने के लिए झूठी भविष्यत वक्ता, झूठे भविष्यवाणी करके लोगों को खुश करते हैं, लोगों के इच्छा के अनुसार करते हैं और कठिन मार्ग के विषय में वो लोग नहीं बतलाते हैं, संघर्ष के मार्ग को ये नहीं बतलाते हैं, लेकिन सच्चे भविष्यत वक्ता सच्चाई को बतलाते हैं और यीशु के क्रूस के मार्ग के विषय में बतलाते हैं कि क्रूस का मार्ग कठिन होते हुए भी यीशु में जब चलते हैं तो सारे भार को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मार्ग सीधा और सहज करता है और संघर्ष में भी हम यीशु के नाम से जयवंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को तू यीशु के मार्ग में अगुवाई कर और झूठे भविष्यत वक्ताओं से बचा, झूठे प्रचारकों से बचा, झूठे शिक्षकों से बचा जो कि तेरे वचन के खिलाफ और तेरे वचन के अनुसार नहीं शिक्षा देते हैं। प्रभु जी, हम सबों को ऐसे लोगों से तू ही बचा, सही मार्ग और सही दिशा हम सबों को दिखा, अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को चला और आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर, हम सबों को शिक्षित कर और जिस मार्ग में चलना है उसमें हमारी अगुवाई कर। तू अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। प्रभु उस वचन के अनुसार ही हम सबों को सम्मति दे, अगुवाई दे, हम पर कृपा दृष्टि रख और जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें अगुवाई कर। हमारे सारे गुनाहों को तू क्षमा कर, आज के वचन का आशीष हर एक को तू प्रदान कर। प्रार्थना तेरे एक लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, अब से सदा लो। आमीन। अभी हम लोग तीसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 294। ज्योति का दिन यह है, ज्योति हो सबों पर, हे प्रभु आज ही वो दे अंधेरा दूर कर, या दिन विश्राम का है, बनाया
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।